Everyone, my name is Surabhi Singh and today I will explain the topic dispersion. Earlier I just covered the topic attenuation, absorption, scattering, and today's topic is dispersion. This is the very important topic from the optical communication. The many of the questions may be asked by this topic in the coming years. So what is dispersion? In the dispersion, like in a optical communication, suppose you are sending a rectangle signal, यानी rectangle signal को अगर आप भेज रहे हैं, बट डिस्पर्जन की वजह से क्या होता है, जो हमारा जो भी आपका ऑप्टिकल पल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, स्प्रेड कर जाती हैं. तो ये क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो रेक्टेंगल सिग्नल है वो आपका स्प्रेड करता जाएगा और अपनी शेप को चेंज कर देता है, यानी उसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन, यानी डिस्पर्स हो गया है. इसकी वजह से हमारी बैंडविड्थ भी जो क्या होती है वो रिड्यूस हो जाती है. सो डिस्पर्जन स्प्रेड द ऑप्टिकल पल्स एज इट ट्रेवल्स अलोंग द फाइबर. दिस स्प्रेडिंग ऑफ दिस सिग्नल पल्स रिड्यूसेस द सिस्टम बैंडविड्थ और द इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाइबर. आपका डिस्पर्जन होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन एंड इंटर मॉडल डिस्पर्जन. तो होपफुली आपको डिस्पर्जन समझ में आ गया होगा कि पल्स ब्रॉडनिंग को एक तरीके से हम क्या कहते हैं, सिग्नल. सपोज आपने ये सिग्नल सेंड किया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका डिस्पर्जन की वजह से क्या होता है, जो आपकी पल्सेस हैं वो ब्रॉड हो जाती हैं. उसकी वजह से आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपकी रिड्यूस हो जाती है, जो आपकी बैंडविड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है. तो अगर हम इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन की बात करते हैं तो वो लेज़र में कम होता है, एलईडी में ज़्यादा होता है. अगर हम इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन को अगेन टाइप में तोड़ें तो आपका इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन दो टाइप का होता है, मटेरियल डिस्पर्जन एंड वेवगाइड डिस्पर्जन. मटेरियल डिस्पर्जन की अगर हम बात करते हैं तो मटेरियल जो डिस्पर्जन होता है बेसिकली वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर द फाइबर केबल, यानी आपको देखते हैं कि दो आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज़ किए रहते हैं, N1 एंड N2. तो जो आपका मटेरियल डिस्पर्जन है बेसिकली वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंडेंट होता है. मटेरियल डिस्पर्जन अकर बिकॉज द spreading of light pulse is dependent on the wavelength interaction with refractive index of the fiber. ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा. assertion रीजन का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका वेवलेंथ इंटरेक्शन विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर कोर, जो आपके डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं. सपोज ये आपका ऑप्टिकल फाइबर है तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स आपकी ट्रैवल कर रही होती हैं. तो कभी सपोज λ1 वेवलेंथ की जो वेव है वो आपकी पहले पहुँच गई, जो λ2 वेवलेंथ की वेव है वो आपकी थोड़ी देर बाद पहुंचती है. तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पहुंचती हैं, जिसकी वजह से आपका मटेरियल डिस्पर्जन होता है. डिफरेंट वेवलेंथ ट्रैवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन द फाइबर मटेरियल. डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ अ लाइट पल्स दैट एंटर्स अ फाइबर एट वन टाइम एग्जिट द फाइबर एट डिफरेंट टाइम. तो ये चीज़ याद रखिएगा. यहाँ पर वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, अभी हम इंटर मॉडल में बात करेंगे तो वहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट मोड की जो आपके वेव्स को भेजते हैं वो अलग अलग टाइम पे पहुँचती हैं. तो जब हम मटेरियल डिस्पर्जन की बात करेंगे तो याद रखिएगा हम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं. अ मटेरियल विल एग्जिबिट material dispersion when the second differential of the refractive index with respect to wavelength is non-zero. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सर्टेन रीजन में यहाँ से मटेरियल डिस्पर्जन का क्वेश्चन बन सकता है. Material dispersion arises due to frequency dependent response of a material used to manufacture the cable. Material dispersion is also a function of source spectral width. The spectral width specifies the range of wavelength that can propagate in the fiber. Material dispersion is less at longer wavelength. जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो आपका गेन, अगर हम एलईडी और ये सपोज आपका एलईडी है और यहाँ पर आपकी अगर हम इसकी स्पेक्ट्रल विथ को ड्रॉ करेंगे, ये आपका वेवलेंथ है. तो हमारा एलईडी में अगर हम बात करते हैं तो आपका एलईडी में मटेरियल डिस्पर्जन ज़्यादा होता है लेज़र के कंपैरेटिवली. और जो मटेरियल डिस्पर्जन होता है वो ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ सोर्स स्पेक्ट्रल विथ होता है. द स्पेक्ट्रल विथ स्पेसिफाइज द रेंज ऑफ वेवलेंथ दैट कैन प्रोपोगेट इन द फाइबर. मटेरियल डिस्पर्जन इज लेस एट लॉन्गर वेवलेंथ. तो ये जो एक एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन बेसिकली यहीं से बनेगा, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द वेवगाइड डिस्पर्जन. जब आपका ऑप्टिकल जो फाइबर होता है वो एक एज अ वेवगाइड वर्क करने लगता है तो उसमें जो डिस्पर्जन होता है उसको हम वेवगाइड डिस्पर्जन कहते हैं. या इस तरीके से कह सकते हैं, व्हेन द स्पीड ऑफ वेव इन अ वेवगाइड डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी देन वेवगाइड डिस्पर्जन टेक प्लेस. यानी जो आपकी जो भी आपका वेव है, जो भी वेव की स्पीड है वो आपकी फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंट हो जाती है, तो उस केस में हमारा वेवगाइड डिस्पर्सन होता है. यहाँ पर हम बेसिकली प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा की बात करते हैं. इट अकर्स बिकॉज द मोड प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा इज फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ
फाइबर्स को रिलेटिव टू वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन। वहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को काउंट किए थे जो आपका मटेरियल डिस्पर्जन था। यहाँ पर हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट बीटा को काउंट करते हैं इज द फंक्शन ऑफ द साइज ऑफ फाइबर कोर रिलेटिव टू वेवलेंथ ऑफ ऑपरेशन। वेवगाइड डिस्पर्जन ऑल्सो अकर बिकॉज द लाइट प्रोपोगेट्स डिफरेंटली इन द कोर देन इन क्लैडिंग। If a fiber can operate it so that the intermodal dispersion and the material dispersion both disappear, then a third dispersion medium will prominent। यानी अगर हम सिंगल मोड की बात करते हैं तो सिंगल मोड में बेसिकली आपका वहाँ पर आपका इंटरमोडल डिस्पर्जन नहीं होता है, मटेरियल डिस्पर्जन भी नहीं होता है। तो उस केस में जो आपका सिंगल मोड फाइबर है वहाँ पर आपका वेव गाइड डिस्पर्जन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दिस इज़ नोन एज अ वेव गाइड डिस्पर्जन। ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगी जब मैं सारी डिस्पर्जन की सारे मल्टी मोड में कितने टाइप के डिस्पर्जन आते हैं, सिंगल मोड में कितने टाइप के डिस्पर्जन आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जब भी हम सिंगल मोड फाइबर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर वेव गाइड डिस्पर्जन आपका डोमिनेट करता है। मैंने ये आपको बताया था वहाँ पर आपका क्या रिलेशन था, d2n/d λ² था, जो आपका भी मैं यहाँ पर बात करती हूँ मटेरियल डिस्पर्जन का। यहाँ पर हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट को ध्यान में रख रहे हैं। ऑल प्रैक्टिकल लाइट सोर्सेज कंटेन लाइट कंपोनेंट एट डिफरेंट वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ। अ स्लाइट स्पेक्ट्रल शिफ्ट एट हायर वेवलेंथ विल स्लाइटली चेंज द पाथ लेंथ बिटवीन द सक्सेसिव रिफ्लेक्शन पॉइंट एंड द इंक्रीज द करस्पॉन्डिंग इंसिडेंस एंगल फॉर ईच सपोर्टेड मोड। दिस विल इंक्रीज द करस्पॉन्डिंग ग्रुप वेलोसिटी। याद रखिएगा कि आपकी जो डिफरेंट जो हायर वेवलेंथ की जो भी आपकी वेव्स होती हैं उनकी पाथ लेंथ थोड़ी चेंज हो जाती है। कॉन्सेप्ट सब में वही है बेसिकली आपका जो डिस्पर्जन का है कि जो हायर वेवलेंथ होती हैं वो आपका जल्दी पाथ ट्रैवल कर लेंगी। इस हिसाब से जैसे पिछले वाले केस में मैंने बताया था कि अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग टाइम पे पहुंचता है, अभी मैं इंटर मोड में बताऊंगी कि अलग अलग मोड अलग अलग टाइम पे पहुंचता है। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है कि अलग अलग टाइम पर पहुंचने की वजह से जो आपका डिस्पर्जन होता है। देयरफॉर ईच सपोर्टेड मोड विल सफर अ डिस्पर्जन इफेक्ट डिपेंडेंट ऑन द स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ द सोर्स। यानी जो भी आपकी स्पेक्ट्रल विड्थ होगी गेन के कंपेरेटिवली। इवन इफ द अदर effects cancel, this could still remain. It also disappear if a truly monochromatic light source will develop। यानी हमारा जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोक्रोमेटिक लाइट हम यूज़ करते हैं बेसिकली लेज़र वगैरह में, बट हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका जो हायर वेवलेंथ या जो भी आपकी हायर वेवलेंथ जो होती है उसके पाथ में चेंजेस होने की वजह से बेसिकली आपका वेव गाइड डिस्पर्जन डोमिनेट करता है। फॉर अ सिंगल मोड हुज प्रोपोगेशन कांस्टेंट इज बीटा, द फाइबर एक्सहिबिट अ वेव गाइड डिस्पर्जन व्हेन दिस कंडीशन विल सेटिस्फाई। d2 बीटा upon d λ² not equal to 0। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द इंटरमॉडल डिस्पर्जन। इंटरमॉडल में क्या होता है कि जब आपके डिफरेंट मोड की जो आपकी वेव्स होती हैं वो अलग अलग एंगल से आपकी जब अंदर जाती हैं तो वो अलग अलग टाइम पर बाहर निकलती हैं। जैसे आप ये देखो, ये आपकी इस टाइम पे बाहर निकल रही है, ये आपकी थोड़ा और टाइम लेकर बाहर निकलेगी। तो इस केस में जो अलग अलग डिफरेंट टाइम से बाहर निकलती है, इस केस में जो भी डिस्पर्जन होता है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉडल डिस्पर्जन और मॉडल डिस्पर्जन। इंटरमॉडल और मॉडल डिस्पर्जन causes the input light pulse to spread. The input pulse is made up of group of mode as the mode propagate along the fiber. The light energy distributed among the mode is delayed by a different amount। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डिफरेंट टाइम से आपकी डिले करेगी। The pulse spread because each mode propagate along the fiber at different speed। से अलग अलग स्पीड से प्रोपोगेट करेगी तो अलग अलग टाइम पे पहुंचेगी। तो कुछ पॉइंट्स ये बहुत अच्छे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मॉडल डिस्पर्जन डज नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर में क्या था, आपका वेव गाइड डिस्पर्जन ज़्यादा डोमिनेंट था। इन केस ऑफ मल्टी मोड स्टेप फाइबर इट विल बी हाईएस्ट। यानी मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में ये आपका सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय चूजिंग एन ऑप्टिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल। अगर हम ग्रेडेड इंडेक्स की बात करते हैं तो 100 टाइम फैक्टर से ये उसमें कम पाया जाता है। यानी इंटर मॉडल डिस्पर्जन आपका ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में कम पाया जाता है। इन द सिंगल मोड फाइबर इट इज़ ऑलमोस्ट जीरो, क्योंकि सिंगल मोड फाइबर में मैंने आपको बताया है क्या कि आपका एक ही मोड ट्रैवल करता है, दैट इज़ फंडामेंटल मोड। तो वहाँ पर जब डिफरेंट मोड ही नहीं होंगे, ये डिफरेंट मोड है ना, मोड एंटर्स एट द सेम टाइम। यहाँ पर एक समय पे आपका एंटर कर रहे हैं बट वहाँ पर आउट जो हो रहा है वो डिफरेंट टाइम पर हो रहा है। तो बट वहाँ पर जो अगर सिंगल मोड की बात करते हैं तो वहाँ पर तो एक ही मोड यूज़ होता है, फंडामेंटल मोड। तो अगर अलग अलग मोड ही नहीं होंगे तो मॉडल डिस्पर्जन कहाँ से होगा। नाउ मल्टी मोड फाइबर की बात करते हैं तो ओवरऑल डिस्पर्जन की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिक यानी इंट्रा मॉडल डिस्पर्जन को हम क्रोमेटिक डिस्पर्जन भी कहते हैं, एंड इंटर मॉडल डिस्पर्जन। तो ये दोनों डिस्पर्जन का स्क्वायर का अंडर रूट, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला हमें यानी सिंपल एडिशन नहीं करना है, स्क्वायर रूट करके अंडर रूट करना है, स्क्वायर करके अंडर रूट करना है। द ओवरऑल डिस्पर्जन इन अ मल्टी मोड फाइबर कॉम्प्रोमाइजेज विद क्रोमेटिक एंड इंटर मॉडल टर्म्स
टोटल ये हो जाता है। लेकिन आप ये चीज़ याद ध्यान रखिएगा कि जो क्रोमेटिक टर्म कंसिस्ट ऑफ प्योर ब्रॉडनिंग ड्यू टू बोथ मटेरियल एंड वेवगाइड डिस्पर्जन, बट मल्टी मोड में मैंने आपको बताया था कि वेवगाइड डिस्पर्जन नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पर आप जो आपका सिग्मा सी है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ वेवगाइड डिस्पर्जन से भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिग्मा सी आपका रिप्लेस हो जाएगा सिर्फ मटेरियल वेवगाइड से। क्यों? क्योंकि आपका सिग्मा डब्ल्यू यानी वो आपका ज़ीरो है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ सिंगल मोड फाइबर की। तो सिंगल मोड फाइबर के लिए पल्स ब्रॉडनिंग इन द सिंगल मोड फाइबर इज मेनली बिकॉज ऑफ द इंट्रा मॉडल और अ क्रोमेटिक डिस्पर्जन एज ओनली अ सिंगल मोड इज अलाउड टू प्रोपोगेट। तो यहाँ पर आपके दोनों केसेस आएंगे, यानी आपका सिग्मा सी की में क्या होता है, सिग्मा मटेरियल प्लस सिग्मा वेवगाइड। तो इन दोनों का एडिशन ही होगा यहाँ पर। ताकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मटेरियल डिस्पर्जन का फॉर्मूला ये है, वेवगाइड डिस्पर्जन का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर एक और डिस्पर्जन ऐड होता है जिसको हम प्रोफाइल डिस्पर्जन पैरामीटर भी कहते हैं। याद रखिएगा सिंगल मोड फाइबर में प्रोफाइल डिस्पर्जन पैरामीटर डीपी है, जो आपका डी डेल्टा बाई डी लेमडा के प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे मटेरियल डिस्पर्जन आपका डोमिनेंट होता है और ये आपका टोटल डिस्पर्जन का फॉर्मूला बन जाता है। नेक्स्ट वी वॉट टॉक अबाउट द पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन, यानी डिफरेंट पोलराइजेशन की वजह से जो डिस्पर्जन होता है उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन। पीएमडी इज अ पल्स स्प्रेडिंग कॉज्ड बाय चेंज ऑफ फाइबर पोलराइजेशन प्रॉपर्टी, यानी जो भी आपकी वेव है, वेव में पोलराइजेशन की वजह से जो के चेंजेस आएंगे उसकी वजह से जो आपका डिस्पर्जन होगा, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन। इट कैन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एट हाई ट्रांसमिशन रेट्स। इट इज रैंडम इफेक्ट बिकॉज ऑफ बोथ इंट्रिंसिक सर्कुलर फाइबर कोर ज्योमेट्री एंड रेजिडुअल स्ट्रेसेस इन द ग्लास मटेरियल नियर द कोर। तो ये फॉर्मूला है आपका ध्यान में। बेसिकली जो आपकी पल्स स्प्रेडिंग है उसको हम डेल्टा टी पीएमडी से शो करते हैं। पीएमडी इज पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन एंड डीएमडी इज जो आपका डीपीएमडी इज कोफिशिएंट ऑफ पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन मेजर्ड जो होता है ये आपका पीएस अंडर रूट बाई किलोमीटर में होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर आपका लेंथ है, तो कोफिशिएंट ऑफ पोलराइजेशन मोड डिस्पर्जन मेजर्ड इन पीएस को सेकेंड पर अंडर रूट किलोमीटर, ये याद रखिएगा इसकी यूनिट। और आइए एक डिस्पर्जन का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो आपका 2020 में पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर सफर विथ मॉडल डिस्पर्जन? सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, सिंगल मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो होपफुली अगर आपने मेरा वीडियो अच्छे से सुना होगा तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे होंगे मेरे वीडियो को समझकर। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो मैं आपकी प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी। तो वीडियो को पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।